नमस्कार सभी को। इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। और जो चैप्टर होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है एडोलेसेंस, अ स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज। ठीक है, तो एडोलेसेंस एक ऐसी स्टेज है जिसमें ह्यूमन बींग्स का ग्रोथ होता है, बॉडी में ग्रोथ होता है और बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एडोलेसेंस टिपिकली अकर्स बिटवीन द एज ऑफ डैश। देखिए एडोलेसेंस की जो मेनली एज होती है वो क्या होती है, किस एज में एडोलेसेंस होता है। ठीक है, तो पहला दिया है 5 से 10 ईयर्स, बिल्कुल गलत है। दूसरा 10 से 19 ईयर दिया है, यही बिल्कुल सही है। तो एडोलेसेंस मेनली स्टार्ट होता है 10 साल से और कब तक होता है, ये 19 ईयर्स तक ये चलता रहता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। द अपीयरेंस ऑफ पिंपल्स ड्यूरिंग एडोलेसेंस इज मेनली ड्यू टू। देखिए पिंपल्स, चेहरे पर पिंपल्स आ जाते हैं, दाने वाने आ जाते हैं। पूछा गया है एडोलेसेंस में मेनली ऐसा क्यों होता है। तो पुअर हाइजीन की वजह से बिल्कुल गलत है। हार्मोनल इम्बैलेंस, ये भी गलत है। इंक्रीज इन ऑयली सिक्रीशन, ये बिल्कुल सही है। देखिए ऑयली सिक्रीशन जो होता है वो स्किन में स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मतलब इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से पिंपल्स देखने को मिलते हैं। एडम्स एप्पल इज एसोसिएटेड विद। अब देखिए एडम्स एप्पल जो है वो किससे एसोसिएटेड है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो चेस्ट डेवलपमेंट से बिल्कुल गलत। देखिए एडम्स एप्पल मेनली आप ऐसा गले में एक ऐसा पार्ट होता है जो वॉइस को चेंज करने में मदद करता है। आपने देखा होगा जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी जो वॉइस होती है, आवाज़ होती है, वो अलग सी होती है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, मेनली बॉय की बात हो रही होती है, तो जब वो बड़ा हो रहा होता है तो उसकी वॉइस जो होती है थोड़ी सी भारी हो जाती है। तो जो भारी वॉइस हो रही है वो किसकी वजह से, एडम्स एप्पल के एक तरीके से मैच्योर होने की वजह से है, डेवलप होने की वजह से होता है। ग्रोथ इन हाइट भी गलत है। ग्रोथ ऑफ वॉइस बॉक्स इन बॉयज, ये सही है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इज नॉट अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। देखिए दो तरीके की कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलेगी एडोलेसेंस के टाइम पे। एक प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होती है या प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक होती है। अब पूछा गया इसमें कौन सेकेंडरी नहीं है, मतलब कौन सी प्राइमरी है इसमें। तो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन गर्ल्स, ये सेकेंडरी है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ये प्राइमरी है। ठीक है, तो ये सेकेंडरी नहीं है, एक ऐसी है प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, प्राइमरी होती है। ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर्स इन बॉयज, आपने देखा होगा दाढ़ी मूंछ आने लग जाती है बच्चों लड़कों में, तो ये भी गलत है, ये भी आपको सेकेंडरी ही देखने को मिलेगी, प्राइमरी नहीं है। ठीक है, चेंज इन वॉइस, ये भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो बी ऑप्शन इसमें प्राइमरी वाला है। फिफ्थ पे आते हैं, द स्टेज व्हेन ब्लड डिस्चार्जेस फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखिए वुमेन में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है कि जब एग जो होता है, जो शरीर में डेवलप होता है, जब ये फर्टिलाइज नहीं हो पाता। ठीक है, जब ये फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा, फर्टिलाइज का मतलब ये है, ऐसे आप समझ सकते हैं, जब इसको स्पर्म नहीं मिलेगा। अब जब स्पर्म मिल जाता है तो ये फर्टिलाइज हो जाता। ठीक है, तो स्पर्म नहीं मिलेगा तो फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, तो क्या होता है, ये एग एक एक लिमिट होती है 28 दिन की। ठीक है, 28 डेज की साइकिल होती है, उसमें एग क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, एग का ब्रेक डाउन होता है और ब्लड का डिस्चार्ज होता है। ब्लड के साथ में फिर वो एक तरीके से डिस्चार्ज होता है, जिसको पीरियड्स भी कहते हैं। अब आपको बताना क्या है कि इस स्टेज को क्या कहते हैं, व्हेन ब्लड डिस्चार्जेस। तो ब्लड डिस्चार्ज की स्टेज जो होती है उसको क्या कहा जाता है, तो प्यूबर्टी नहीं कहेंगे, ओव्यूलेशन भी नहीं कहेंगे, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं उसको। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फर्टिलाइजेशन बताया भी हमने आपको क्या होता है, आप समझ ही गए होंगे कि स्पर्म और जो एग होता है जब वो फर्टिलाइज करते हैं, जब एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है, तो एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तो उस प्रोसेस को, उस फिनोमेना को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये आप लोग क्लास 8th में ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डैश। अब देखिए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पूछा गया है, कौन सा सही है। आर विजिबल ओनली इन एडल्ट्स, गलत है। इंडिकेट एंड ऑफ एडोलेसेंस, क्या एंड ऑफ एडोलेसेंस को इंडिकेट करेगा, ये भी गलत है। आर साइंस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी, ये भी गलत है। डिस्टिंग्विशेस मेल फ्रॉम फीमेल, ये बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो मेल में देखे आते हैं वो अलग तरीके के होते हैं। जैसे यहाँ पर क्या होगा, बियर्ड्स डेवलप होने लग जाएंगी, फेशियल हेयर्स डेवलप होने लग जाएंगे, लेकिन फीमेल्स में क्या होता है, अलग चीज़ें होती हैं, जैसे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, जेनिटल हेयर्स आने लग जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें फीमेल्स में देखने को मिलती हैं। तो ये सब क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ड्यूरिंग एडोलेसेंस द इंक्रीज इन हाइट इज मेनली ड्यू टू। अब देखिए एडोलेसेंस के टाइम पे आपने देखा होगा
कि बच्चों की, आप लोग भी उसी एज में हैं तो हाइट इंक्रीज हो रही होती है, उसके पीछे रीज़न पूछा गया है, रीज़न क्या है? तो एक्सरसाइज की वजह से नहीं होता है, न्यूट्रिशन की वजह से भी नहीं होता है, जेनेटिक फैक्टर से भी नहीं होता है, ग्रोथ एंड हार्मोनल चेंजेस। तो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं और कई सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं एडोलेसेंस के टाइम पे, जिस वजह से हाइट में इंक्रीज होता है। 8th पे आते हैं, विच फूड आइटम इज गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड प्रोटीन। अब देखिए कैल्शियम और प्रोटीन का गुड सोर्स कौन सा है इसमें? तो कैल्शियम और प्रोटीन दोनों चीज़ें, देखिए स्पिनच जो है इसको पालक कहते हैं, इसमें मेनली आयरन पाया जाता है। ठीक है, रेजिन मतलब किशमिश होती है, ये भी गलत है। मिल्क बिल्कुल सही है। तो मिल्क में कैल्शियम भी होता है और प्रोटीन भी होता है, इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप एडोलेसेंस एज पे हो तो आपको मिल्क को इनटेक जरूर करना चाहिए। तो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और क्लास 7th में अभी भी हैं, वो मिल्क जरूर पिया करिए, जिससे आपका डेवलपमेंट शरीर का अच्छे से हो पाएगा। मेंस्ट्रुएशन यूजुअली स्टॉप्स बाय द एज ऑफ, अब देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो एक एज के बाद स्टॉप भी हो जाता है, और ये एक एज क्या होती है, 45 टू 55 ईयर्स होती है। तो बी ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, मेनली ये 50 साल के आसपास जब कोई हो जाता है तो ये स्टॉप होता है। मेनली लेडी जो है 50 ईयर्स के आसपास जब हो जाती हैं तो उनका मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है। इमोशनल चेंजेस इन एडोलेसेंट में लीड टू, देखिए इमोशनल चेंजेस एडोलेसेंट में जो होते हैं, इस वजह से क्या हो सकता है? इमोशनल चेंजेस का मतलब क्या है कि जैसे कोई बच्चा क्लास 7th 8th का होता है तो उसके अंदर जब एडोलेसेंस वाली चेंजेस हो रहे होते हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, तो कई सारे इमोशनल चेंजेस भी आ रहे होते हैं। जैसे उसको लगता है कि वही सही है, बाकी सब गलत हैं। टीचर्स उसको गलत लगते हैं अगर कुछ बताते हैं उसको, तो पेरेंट्स अगर उसको कुछ बोलते हैं तो पेरेंट्स गलत लगते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब मूड स्विंग्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बहुत ज़्यादा सही है। ठीक है, अब देखिए इसको इसको सही करने का एक ही तरीका होता है, और वो ये है कि बच्चों की जो एनर्जी लेवल होती है वो इसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो इस एनर्जी लेवल का पॉजिटिव यूज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पॉजिटिव यूज़ कैसे हो सकता है? स्पोर्ट्स, ठीक है, स्पोर्ट्स, आउटडोर गेम्स खेलें। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा, जो एनर्जी होगी वो पॉजिटिव डायरेक्शन में लगेगी और गलत डायरेक्शन में उनका दिमाग नहीं जाएगा। 11th पे आते हैं, एक्ने और पिंपल्स अकर ड्यू टू। तो वही बात है, एक्ने और पिंपल्स किसकी वजह से आते हैं? तो इंक्रीज वाटर लॉस गलत है। इंक्रीज ऑयल प्रोडक्शन दैट क्लॉग्स पोर्स, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑयल प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है और जो क्लॉगिंग हो जाती है पोर्स की, इसकी वजह से एक्ने और पिंपल्स देखने को मिलते हैं। अ की इंटरनल चेंज इन गर्ल्स दैट इंडिकेट्स रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज, देखिए रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ गई गर्ल्स में अगर, तो ये कैसे देखने को पता चलेगा, कैसे पता चलेगा इंटरनल चेंज कौन सा होगा? देखिए आर्मपिट हेयर एक्सटर्नल चेंज है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी एक्सटर्नल चेंज है, वॉइस चेंज भी एक्सटर्नल डेवलपमेंट है। इंटरनल चेंज क्या होगा? ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मतलब पीरियड्स स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसका मतलब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ रही है, आ गई है। विच न्यूट्रिएंट इज इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट अनीमिया, देखिए अनीमिया जो है मेनली डिफिशियंसी ऑफ आयरन से होता है। तो जब आयरन की डिफिशियंसी किसी बॉडी में होती है तो उसको अनीमिया हो जाता है, और मेनली ये जो है गर्ल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है जो एडोलेसेंट एज की होती हैं, क्योंकि पीरियड्स हो रहे होते हैं। पीरियड्स हो रहे होते हैं तो ब्लड का लॉस होता है। ठीक है, तो इस ब्लड के लॉस को मेंटेन रखने के लिए आयरन रिच फूड की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए? आयरन चाहिए। तो सी ऑप्शन इसमें सही है। और जो गर्ल्स हैं या जो बॉयज़ हैं वो अनीमिक नहीं हो पाते हैं। एडोलेसेंट कैन मैनेज इमोशनल चेंजेस थ्रू, अब देखिए एडोलेसेंट जो हैं, जैसे आप लोग की एज अगर 7th और 8th क्लास में जब आप होंगे या अभी आप अगर हैं, तो आपने देखा होगा जो इमोशनल चेंजेस हो रहे होते हैं उसको मैनेज कैसे किया जा सकता है। तो देखिए सिंपल सा आंसर है इसका, इन्वॉल्वमेंट इन एक्टिविटीज़ लाइक म्यूज़िक एंड स्पोर्ट्स। तो आप म्यूज़िक कर सकते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिससे आपका इमोशनल चेंजेस जो है वो मैनेज हो जाएंगे। प्यूबर्टी रिफर्स टू, अब देखिए प्यूबर्टी मतलब क्या होता है आपको बताना है। तो एंड ऑफ लाइफ बिल्कुल गलत, स्टार्ट ऑफ इन्फेंसी ये भी गलत है, स्टेज व्हेन बॉडी बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो प्यूबर्टी वो स्टेज होती है बॉडी की जिसमें वो कैपेबल हो जाती है कि वो रिप्रोडक्शन कर सकती है। अब रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि फीमेल्स में एग का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है और मेल में स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, स्पर्म बॉडी में सिक्रीट होने लग जाता है। ठीक है, तो यही क्या है, कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन हो जाता है बॉडी। वाई इज पर्सनल हाइजीन स्पेशली इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस, तो एडोलेसेंस के टाइम पर पर्सनल हाइजीन क्यों बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है ये आपको यहाँ पर बताना है। टू रिड्यूस टायर्डनेस बिल्कुल गलत, टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस ये बिल्कुल सही है। देखिए इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए ऐसा चाहिए होता है कि पर्सनल हाइजीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो मेनली जेनिटल पार्ट्स होते हैं
उसको क्लीनिंग, प्रॉपर क्लीनिंग उसकी ज़रूरत होती है, वरना इन्फेक्शन होने के डर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज़ कॉमनली यूज्ड टू मेंटेन मेंस्ट्रुअल हाइजीन। अब मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए कौन से मेथड्स को अप्लाई किया जाता है? तो कॉटन बॉल्स गलत है, टिश्यूज़ भी गलत है, सैनिटरी पैड्स, ठीक है, इसको अप्लाई किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्हाट इज़ द करेक्ट मेथड टू डिस्पोज ऑफ अ यूज्ड सैनिटरी पैड? देखिए, जब गर्ल्स सैनिटरी पैड यूज़ कर लेती हैं तो उसको डिस्पोज करने का सबसे सही मेथड जो होता है वो क्या होता है, आपको ये बताना है। तो टॉयलेट में फ्लश कर देना चाहिए, बिल्कुल गलत है, क्योंकि फ्लश करने से क्या होता है, चोकिंग हो जाती है टॉयलेट की, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। ओपन ड्रेन में भी नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि ओपन ड्रेन में जब फेंका जाता है तो क्या होता है, उसके ऊपर कई सारी मक्खियाँ, मच्छर जनरेट होते हैं, बैठते हैं, वो जाके आगे चल के डिजीज़ कॉज करते हैं। रैप इन न्यूज़पेपर एंड पुट इन डस्टबिन, ये बिल्कुल सही है कि इसको न्यूज़पेपर में रैप कर देना चाहिए और फिर डस्टबिन में फेंक देना चाहिए, ठीक है। 19 पे आते हैं, विच इनिशिएटिव डिस्ट्रीब्यूट्स बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स थ्रू जन औषधि केंद्र। अब देखिए, जन औषधि केंद्र आपने देखा होगा, आपके घर के अगर आसपास होगा तो यहाँ पर दवाइयाँ मिलती हैं और कम रेट पे मिलती हैं, सब्सिडाइज्ड मेडिसिन यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। अगर कोई दवाई मार्केट में 20 रुपए की है तो हो सकता है यहाँ पर 5 रुपए की मिल जाए, ठीक है, तो सब्सिडाइज्ड मेडिसिन यहाँ पर मिलती है। तो एक इनिशिएटिव है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स का, तो इसको क्या कहते हैं, इसको सुविधा कहा गया है, तो इस इनिशिएटिव को सुविधा कहा जाता है। द शुचि स्कीम इज़ अ स्टेट लेवल मेंस्ट्रुअल हाइजीन इनिशिएटिव फ्रॉम। अब देखिए, शुचि स्कीम जो है ये किस स्टेट की स्कीम है जिसमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे मेनली फोकस किया गया है, ये यहाँ पर आपको बताना है, तो ये कर्नाटक की है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, शुचि स्कीम। व्हाट इज द फोकस ऑफ राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम? तो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का जो फोकस है वो मेनली क्या है, ये यहाँ पर आपको पूछा गया है, ठीक है। तो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम द प्रोवाइडिंग टेक्स्ट बुक इम्प्रूविंग एडोलेसेंट हेल्थ, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इम्प्रूविंग एडोलेसेंट हेल्थ हो जाएगा इसमें, ठीक है। विच हेल्पलाइन कैन बी यूज टू रिपोर्ट सब्सटेंस एब्यूज अंडर द नशा मुक्त भारत अभियान? अब देखिए, नशा मुक्त भारत अभियान के तहत क्या है कि जो मतलब एब्यूज, जो एक तरीके से सेवन कर रहे होते हैं किसी भी ड्रग का, ठीक है, उसके लिए एक हेल्पलाइन बनाई गई है, तो ये आपसे पूछा गया हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो 14446, 14446 है, तो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। 23rd पे आते हैं, सब्सटेंस एब्यूज कैन लीड टू। अब देखिए, सब्सटेंस एब्यूज से क्या होता है ये यहाँ पर आपको बताना है। पहला, इंक्रीज्ड फोकस होगा, बिल्कुल गलत है, ठीक है। हेल्थ इंप्रूव होगी, बिल्कुल गलत है। सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स होगी, बिल्कुल सही। तो सब्सटेंस एब्यूज मतलब क्या है, एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं, ड्रग्स का इंटेक, ठीक है, ड्रग्स का इंटेक, जब कोई पर्सन ड्रग्स का इंटेक करता है तो उसको कह सकते हैं सब्सटेंस एब्यूज है, मतलब गलत सब्सटेंसेस के साथ वो लिप्त है, तो उससे सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। साइबर बुलिंग इंक्लूड्स, अब देखिए साइबर बुलिंग क्या होता है, साइबर जब भी शब्द आए तो समझिए इट इज रिलेटेड टू डिजिटल, ठीक है। अब किसी को डिजिटल बुली किया जा रहा है तो इसमें क्या आएगा, फिजिकल फाइटिंग आएगी नहीं, सेंडिंग हार्मफुल मैसेजेस ऑनलाइन, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। कोई किसी को हार्मफुल मैसेजेस भेजेगा, फेक वीडियोस बना के उसकी भेजेगा, फेक फोटोज बना के भेजेगा और उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा, इसी को क्या कहते हैं, साइबर बुलिंग कहते हैं। व्हाट शुड बी अवॉइडेड ऑन सोशल मीडिया? अब देखिए, सोशल मीडिया का आजकल ज़माना है, आप लोग को पता ही होगा, और ख़ासकर बहुत ज़्यादा फेमस जो चलता है वो इंस्टाग्राम है बच्चों में, ठीक है। मेनली एडोलेसेंट की बात हो रही है, तो एडोलेसेंट में इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा फेमस है, और इसमें क्या करते हैं, जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हम देखते हैं, तो बहुत सारी प्रोफाइल पिक्स, बहुत डेली स्टेटस अपना अपडेट करते हैं, और उनकी इस पिक्स को फिर और कई सारे इंस्टाग्राम के पेजेस क्या करते हैं, गलत रूप से दिखाने की कोशिश करते हैं, तो ये बहुत ख़राब चीज़ है जो सोशल मीडिया पे देखी जाती है, तो इस चीज़ को बच्चों को अवॉइड करना चाहिए। तो बीइंग पोलाइट पहला दिया है गलत, शेयरिंग पर्सनल फोटोज़ विद स्ट्रेंजर्स, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। देखिए, जो स्ट्रेंजर्स हैं, जो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, जो आपको एक तरीके से आपसे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है उसका नाम वही हो जिसको आप सोच रहे हो, लेकिन वो पर्सन कोई और हो, ठीक है। तो फेक आईडीज़ बनती हैं, फेक आईडीज़ से आपकी फ़ोटोज़ मंगा लेता है वो पर्सन, और फिर उन फ़ोटोज़ को एडिट करके आपको फिर ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं लोग, तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, अब हॉर्मोन्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। तो स्कूल परफॉर्मेंस ओनली गलत, ऑल फिजिकल इमोशनल एंड मूड चेंजेस ये बिल्कुल सही है। तो फिजिकल चेंजेस जो शरीर में होते हैं, इमोशनल चेंजेस जो होते हैं, जो मूड चेंजेस होते हैं, उनमें तीनों में हॉर्मोन्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स आर बेटर बिकॉज, अब देखिए बायोडिग्रेडेबल है, इसका मतलब क्या है कि ये डिग्रेड हो जाएंगे अगर एनवायरनमेंट में रखा जाएगा इनको। तो चीपर हैं, बिल्कुल गलत है, चीपर तो नहीं होंगे, रीयूजेबल भी नहीं होंगे, दे डू नॉट हार्म द इन्वायरमेंट ये बिल्कुल सही है, ये इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करते हैं। अ गुड वे टू मेंटेन हाइजीन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज टू, अब देखिए सही तरीका क्या है हाइजीन मेंटेन करने का मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। मतलब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही हो या मेंस्ट्रुएशन हो रहा हो तो किस तरीके से हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए। तो बाथिंग अवॉइड करनी चाहिए, बिल्कुल गलत है, बाथिंग रेगुलर करनी चाहिए। अनक्लीन क्लॉथ्स को तो बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहिए, क्लीन क्लॉथ्स यूज़ करने चाहिए। यूज़ क्लीन पैड्स एंड चेंज रेगुलरली ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो क्लीन पैड्स यूज़ करने होते हैं और साथ ही साथ रेगुलरली उसको चेंज भी करते रहना होता है जिससे इन्फेक्शन ना क्रिएट हो, ठीक है। विच इज़ नॉट अ हार्मफुल सब्सटेंस, अब देखिए पूछा गया कौन सा इसमें हार्मफुल सब्सटेंस नहीं है, ठीक है। तो गुटखा, अल्कोहल, फ्रूट, सिगरेट्स, तो आपको पता होगा इसमें जो फ्रूट्स है वो हार्मफुल सब्सटेंस नहीं, बाकी तीनों के तीनों जो दिए हैं, चाहे गुटखा हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे सिगरेट हो, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं और ये आगे चल के कैंसर के भी कारण बनते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा लिखा होता है टोबैको कॉजेज कैंसर, ठीक है, लेकिन फिर भी लोग टोबैको खाते हैं। टोबैको कॉजेज कैंसर बड़ा बड़ा लिखा होता है, अगर आप देखेंगे, ना ही देखें ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसमें एक फ़ोटो बनी रहती है जिसमें सड़ा हुआ सा मुंह बना रहता है, मतलब उसके कैंसर होता है तो पूरा काट के अलग किया था, बड़ा गंदा सा रहता है वो, ठीक है। तो अगर आपने देखा हो तो ठीक, नहीं देखा हो तो देखने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ द फर्स्ट एंड बेस्ट वे टू रिस्पॉन्ड टू पीयर प्रेशर टू कंज्यूम हार्मफुल सब्सटेंसेस, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखिए होता क्या है कि जब आपका जो ग्रुप है, जैसे मान लीजिए आपके ग्रुप में 4 लोग हैं और 4 लोग में आप ऐसे हैं जो हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटेक नहीं करते हैं, बाकी 3 लोग ऐसे हैं जो हार्मफुल सब्सटेंस इनटेक कर रहे हैं, तो क्या करते हैं आप पे प्रेशर डालते हैं कि उस ड्रग्स को आप लीजिए, ठीक है, सिगरेट आप पीजिए, ऐसे प्रेशर डाला जाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो से नो फर्मली, सीधे सीधे मना कर देना चाहिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे, इसके बाद 10 क्वेश्चन आंसर्स हैं हमारे पास यहाँ पर। पहला क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज एडोलेसेंस, डिस्क्राइब इट्स टिपिकल एज रेंज एंड मेन फीचर्स। देखिए इसमें कहा गया है पहले तो एडोलेसेंस डिफाइन करना है कि होता क्या है, इसके बाद एज रेंज बतानी है कि किस एज में एडोलेसेंस होता है और इसके मेन फीचर्स क्या होते हैं। तो एडोलेसेंस एक पीरियड होता है लाइफ का व्हेन चाइल्ड ग्रेजुअली बिकम्स एन एडल्ट, तो चाइल्ड चेंज हो जाएगा और क्या बन जाएगा, एडल्ट में उसका ग्रेजुअल धीरे धीरे चेंजेस होता है। इस फेज को क्या कहते हैं, एडोलेसेंस फेज कहते हैं। कैसे इसको मार्क्ड, इट इज़ मार्क्ड बाय, मतलब क्या क्या इसमें चेंजेस देखने को मिलता है। तो फिजिकल चेंजेस होगा, इमोशनल चेंजेस होगा, मेंटल चेंजेस होंगे और साथ ही साथ सोशल चेंजेस देखने को मिलते हैं उस चाइल्ड में। एज रेंज क्या होती है, तो 10 साल से स्टार्ट होता है और 19 साल तक ये चलता रहता है। मतलब ये एक बहुत ही टफ स्टेज होती है किसी भी पर्सन के डेवलपमेंट में, ठीक है। इट इज़ अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बहुत तेज़ी से यहाँ पर ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है। जैसे हाइट बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होती है, वॉइस में चेंजेस आते हैं, इमोशनल मैच्योरिटी यहाँ पर देखने को मिलती है, रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी डेवलपमेंट हो, मतलब रिप्रोडक्शन का कैपेबिलिटी डेवलप हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है एडोलेसेंस स्टेज में। एडोलेसेंट में ऑल्सो एक्सपीरियंस यहाँ पर मूड स्विंग भी देखने को मिलेगा, सेंसिटिविटी भी देखने को मिलेगी, क्यूरियोसिटी भी देखने को मिलती है। सेंसिटिविटी ऐसे समझ सकते हैं कोई डांट देगा तो बहुत ज़्यादा बुरा लग जाएगा, तो ये सारी चीज़ें एडोलेसेंस में देखने को मिलती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, मेंशन एनी 4 चेंजेस दैट टेक प्लेस इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स ड्यूरिंग एडोलेसेंस। तो देखिए गर्ल्स और बॉयज़ दोनों में कैसे चेंजेस, क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं वो पूछा गया है। तो पहला तो ये है कि हाइट में और वेट में चेंज होगा, इंक्रीज होती है हाइट भी और वेट भी। आर्म पिट्स में प्यूबिक रीजन में यहाँ पर हेयर्स का डेवलपमेंट हो जाता है, जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उसमें हेयर्स का डेवलपमेंट होने लग जाता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फेशियल स्किन में चेंजेस देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पर एक्ने, पिंपल्स, ठीक है, ये सब देखने को मिलते हैं, चाहे बॉयज़ की बॉडी फेस हो या गर्ल्स में हो। चेंज इन बॉडी शेप और स्ट्रेंथ, तो बॉडी का शेप जो है वो चेंज होने लग जाता है, स्ट्रेंथ चेंज होने लग जाती है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। डिफाइन प्यूबर्टी, हाउ
बताना है प्यूबर्टी क्या होती है और बताना है कि ये एडोलेसेंस से डिफरेंट क्यों है। तो आंसर दिया गया, प्यूबर्टी इज द स्टेज ड्यूरिंग विच द बॉडी ऑफ चाइल्ड अंडरगोज फिजिकल एंड इंटरनल चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस, इंटरनल चेंजेस जब बॉडी में देखने को मिलते हैं तो उस स्टेज को क्या कहता है, प्यूबर्टी कहा जाता है। ठीक है, और बॉडी जो है वो रिप्रोडक्शन की कैपेबल हो जाती है। दीज चेंजेस इंक्लूड, अभी कौन कौन से चेंजेस इसमें होंगे, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो डेवलप होने लग जाते हैं, मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाता है गर्ल्स में, और स्पर्म जो है बॉयज़ में प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है, डिफरेंस पूछा गया था एडोलेसेंस और प्यूबर्टी में, तो देख लीजिए एडोलेसेंस एक तरफ लिखना है, एक तरफ प्यूबर्टी लिखना है। एडोलेसेंस क्या है, इट इज़ ओवरऑल पीरियड ऑफ ग्रोथ फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड, मतलब ये पूरा एक ओवरऑल पीरियड दिया गया है, चाइल्डहुड से एडल्टहुड में जब ग्रोथ होता है तो उसको एडोलेसेंस कहा जाता है। प्यूबर्टी क्या होता है, इट इज़ द स्टेज विद इन द एडोलेसेंस, तो एडोलेसेंस के अंदर ही एक स्टेज होती है जिसको क्या कहते हैं, प्यूबर्टी कहते हैं। एडोलेसेंस में इमोशनल, मेंटल, फिजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, और प्यूबर्टी में मेनली क्या है, बायोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव चेंजेस देखने को मिलते हैं। एडोलेसेंस जो है वो मेनली 10 से 19 साल तक देखने को मिलेगा, और प्यूबर्टी जो है वो 10 से 14 साल तक देखने को मिलती है। ब्रॉड डेवलपमेंट फेज यहाँ पर देखने को मिलेगा एडोलेसेंट में, एडोलेसेंस में, और प्यूबर्टी में क्या है, स्पेसिफिक चेंजेस देखने को मिलते हैं, मेनली सेक्सुअल मैच्योरिटी देखने को यहाँ पर मिलती है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन एडोलेसेंट गर्ल्स, तो गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन का सिग्निफिकेंस क्या होता है आपको बताना है। तो पहले तो मेंस्ट्रुएशन की डेफिनेशन बता दी गई है, तो मंथली शेडिंग ऑफ यूट्रिन लाइनिंग along with the blood through the vagina, तो वेजाइना में से क्या होता है कि यूट्रिन लाइनिंग जो है वो ब्लड के थ्रू, मतलब उसमें से ब्लड निकलता है और शेडिंग होने लग जाती है। ठीक है, इसके पीछे रीज़न क्या होता है अभी हमने आपको पहले बता ही दिया था, और ये साइन है एक तरीके से किसका, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी का गर्ल्स में। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं, सिग्निफिकेंस इसका बताना है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो सिग्निफिकेंस में पहला सिग्निफिकेंस यही है कि गर्ल्स बॉडी जो होती है वो फिजियोलॉजिकली, मतलब फिजिकली डेवलप हो जाती है रिप्रोडक्शन के लिए। पार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक पार्ट है विच प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर पॉसिबल प्रेगनेंसी ईच मंथ, तो प्रेगनेंसी के लिए बॉडी को डेवलप कर देती है और बना देती है कि हर महीने प्रेगनेंसी जो है वो गर्ल अटेन कर सकती है। मेंटेनिंग मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज एसेंशियल टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस एंड इंश्योर कंफर्ट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे इन्फेक्शन को रोका जा सके और कंफर्ट रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, गिव टू एग्जांपल्स ईच इन बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, तो फीचर्स दैट अपीयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी, तो प्यूबर्टी के टाइम पे जो फीचर्स देखने को मिलते हैं बॉडी में उसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे। बट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, लेकिन ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। दे हेल्प डिफरेंशिएट बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स से ही क्या होता है, डिफरेंशिएशन पता चलता है मेल और फीमेल की बॉडी में। जैसे बॉयज़ में क्या देखने को मिलेगा, फेशियल हेयर्स, मतलब दाढ़ी मूंछ देखने को मिलती है, वॉइस डीपन हो जाती है, भारी हो जाती है। गर्ल्स में क्या देखने को मिलेगा, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा और हिप्स जो होती हैं वाइडन हो जाती हैं, ये दोनों चीज़ें गर्ल्स में देखने को मिलती है। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉज्ड बाय सिक्रीशन ऑफ सेक्स हार्मोन, तो सेक्स हार्मोन के सिक्रीशन की वजह से ये कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगी, और सेक्स हार्मोन मेनली बॉयज़ में टेस्टोस्टेरोन होता है और गर्ल्स में एस्ट्रोजन होता है। वाई इज़ मेनली मेंस्ट्रुअल हाइजीन इंपॉर्टेंट, तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, कंफर्ट के लिए, और गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए भी मेंस्ट्रुअल हाइजीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इट हेल्प्स गर्ल्स स्टे हेल्दी एंड कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग द पीरियड्स, तो पीरियड्स के टाइम पे गर्ल जो रहें वो क्या रहें, हेल्दी रहें, कॉन्फिडेंट रहें, इसके लिए जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेवेंथ पे आते हैं, व्हाट आर द सम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू प्रमोट मेंस्ट्रुअल हाइजीन, तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव्स उठाए हैं, तो पहला दिया गया है MHS मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम है, तो फ्री और लो कॉस्ट जो सैनिटरी पैड्स हैं वो प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट और अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सुविधा इनिशिएटिव है, तो बायोडिग्रेडेबल पैड जो है ये सप्लाई करते हैं जन औषधि केंद्र में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सस्ते होते हैं बहुत ये। RKSK क्या है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है, तो एडोलेसेंट हेल्थ पे फोकस करते हैं, पीयर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो इस तरीके से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। शुचि स्कीम जो है कर्नाटक गवर्नमेंट की है, और इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूट फ्री पैड्स इन स्कूल्स, तो स्कूल में फ्री पैड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है।
व्हाट इज साइबर बुलिंग, अभी हमने देखा ही था साइबर बुलिंग क्या होती है। is when someone uses digital platforms to harass or spread false information about others। तो देखिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज होता है और उससे क्या होता है, हैरास किया जाता है किसी पर्सन को, फॉल्स इंफॉर्मेशन स्प्रेड करी जाती है उसकी, तो इसी को क्या कहते हैं, साइबर बुलिंग कहते हैं। हाउ कैन एडोलसेंट प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम इट, तो कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं एडोलसेंट अपने आप को, तो मतलब अपना पर्सनल डेटा जो है उसको सोशल मीडिया पे ना शेयर करें, और साथ ही साथ अगर ऐसा कुछ उनके साथ होता है साइबर बुलिंग जैसा, तो उसको तुरंत अपने एल्डर्स को, अपने टीचर्स को रिपोर्ट करें, बताएं, ठीक है। और सोचें, मतलब कोई भी चीज़ अगर ऑनलाइन पोस्ट कर रहे हैं तो उससे पहले 4 बार सोचें ज़रूर। हाउ कैन एडोलसेंट अवॉइड सब्सटेंस अब्यूज़, तो कैसे सब्सटेंस अब्यूज़ को अवॉइड किया जा सकता है एडोलसेंट के द्वारा, मतलब कैसे वो ड्रग अब्यूज़ से बच सकते हैं, अल्कोहल अब्यूज़ से बच सकते हैं। तो सीधे सीधे उनको नो कह देना चाहिए हार्मफुल सब्सटेंसेस को, और कोई अगर उनका पीयर है जो उसको मतलब लेने की कोशिश करता है, उनको ज़बरदस्ती दिलाने की कोशिश करता है, तो उसको साफ साफ मना कर देना चाहिए। और एल्डर्स का सपोर्ट लेना चाहिए कि एल्डर से बात करनी चाहिए, ठीक है, इन्फॉर्म करना चाहिए। स्टेइंग इन्फॉर्म्ड अबाउट द डेंजर्स ऑफ ड्रग्स, तो ड्रग्स से क्या क्या डेंजर्स हो सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है, आदत पड़ जाती है, और आदत ऐसी होती है जो छूटती ही नहीं कभी। दूसरा टबैको की आदत पड़ जाएगी, तम्बाकू की, सिगरेट की, तो इसकी भी आदत नहीं छूटती, और अल्कोहल का भी वही सेम हाल होता है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल्स डू हार्मोन्स प्ले ड्यूरिंग एडोलेसेंस, तो एडोलेसेंस के टाइम पे हार्मोन्स का क्या रोल होता है। तो हार्मोन्स होते क्या है, तो केमिकल्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में, और ये फिजिकल ग्रोथ को, इमोशनल चेंजेस को, मूड स्विंग्स को, डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं। और इसी वजह से जो एडोलेसेंस होता है उसमें हार्मोन्स का यही मेन रोल होता है कि ये फिजिकल ग्रोथ में हेल्प करते हैं, इमोशनल चेंजेस में यहाँ पर देखने को मिलेंगे, उसमें हेल्प करेंगे। मूड स्विंग्स होता है तो वो भी हार्मोन्स की वजह से हो रहा होगा। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट भी इसी की वजह से हो रहा होगा, किसकी वजह से, हार्मोन्स की वजह से। तो इस तरीके से ये अप्रॉक्सीमेटली 40 क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा हर एक टॉपिक का आपको एमसीक्यूज हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसको आप जाके देख सकते हो, अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हो। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।